अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम नेल पेंट लगाते हैं, लेकिन नेल पेंट को सूखने में काफी टाइम लगता है। और कभी कभार हमारे साथ होता है कि हमें कहीं बाहर जाना है या फिर कुछ काम करना है और वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नेल पेंट है वो हमारी खराब हो जाती है। और जब खराब हो जाती है नेल पेंट तो देखने में बहुत ज्यादा गंदी लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी बर्तन में पानी ले लेना है और अब हम इसमें थोड़े ये आइस क्यूब्स डाल देंगे, जिससे पानी है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। और बस अब हमारा पानी एकदम से ठंडा हो गया है और अब हम इसमें अपनी जो भी नेल पेंट लगी हुई है उस हाथ को इस तरह से पानी में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि नेल पेंट है वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में सूख जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए इसको रखा है और ये एकदम बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेल पेंट है वो एकदम अच्छे से सूख गई है और ये बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो आप सिर्फ कुछ ही सेकंड में इस तरह से अपनी नेल पेंट को सुखा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से टमाटर को लेकर है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उनमें से ही टमाटर है जो कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। हम टमाटर घर पर लेकर आते हैं और सिर्फ 1 से 2 दिन में ही ये खराब होने लगते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरह से टेप लेनी है और टेप का एक छोटा टुकड़ा काट लेना है और ये टमाटर के जो ऊपर वाली साइड होती है तो यहाँ पर इस तरह से ये टेप को चिपका देना है। इससे क्या होगा कि आपके टमाटर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। चाहे आप इन्हें महीनों तक स्टोर करके रखें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि टमाटर में यही जगह होती है जहाँ से टमाटर खराब होते हैं और यहीं से गैस है वो अंदर जाती है इसके। तो इसीलिए टेप लगाने से आपके टमाटर है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से पानी की बोतल को लेकर है। जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो हम पानी की बोतल अपने साथ लेकर ही जाते हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं तो जब भी हम बोतल लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि बैग में हमें पता ही नहीं चलता और तो पानी की बोतल है वो बैग में गिर जाती है और इस तरह से उससे पानी निकलने लगता है, जिससे हमारा सामान है वो भी खराब हो जाता है और हमारा पानी भी निकल जाता है। तो ऐसा आप क्या करें कि जिससे आपके बोतल से बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी रबर बैंड ले लेनी है और जो बोतल का जहाँ पर हम ढक्कन लगाते हैं तो उसके मुंह पर इस तरह से लगा देनी है और बस हमें अब फिर से इसका ढक्कन लगा देना है टाइट से और आप देखोगे कि इसका पानी है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में इससे पानी निकल रहा था, लेकिन अब इसका पानी है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि रबर की हेल्प से ये ढक्कन है जहाँ पर हम ढक्कन लगाते हैं तो वो एकदम से टाइट हो जाता है रबर की हेल्प से। तो इस तरह से आप जब भी बोतल या फिर कुछ भी दवाइयों की बोतल हो या फिर कुछ भी ऑयल वगैरह की बोतल हो तो जब भी आप उन्हें बाहर लेकर जाए तो इस तरह से आप उनमें रबर बैंड लगाए, आपका कुछ भी सामान बोतल से बाहर नहीं निकलेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से कंघी को लेकर है। कंघी हम रोजाना अपने घर में यूज करते हैं और रेगुलर यूज की वजह से ये बहुत ज्यादा गंदी हो जाती हैं और हम इन्हें रेगुलर साफ नहीं करते हैं तो ये बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी टेल्कम पाउडर ले लेना है। आप एक्सपायर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बस ये पाउडर को अपनी कंघी के ऊपर डालना है और अब हम एक ब्रश लेंगे, कोई भी बेकार पड़ा हुआ ब्रश ले लेना है। तो इस तरह से ये कंघी को पाउडर के साथ ये ब्रश की हेल्प से इस तरह से हमें साफ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अब दूसरी कंघी को भी इसी तरह से साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो भी कंघियां थी उनको इस तरह से ये ब्रश की हेल्प से अच्छे से साफ कर लिया है। तो अब मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ कि ये कंघी है ये बाहर से तो देखने में साफ लग रही थी, लेकिन इसके अंदर कितना कचरा निकला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप आपकी कितनी ही गंदी कंघी हो उनको इस तरह से साफ कर सकते हैं। हम घर पे किराने का सामान लेकर आते हैं और वो इस तरह के ये पैकेट में आते हैं। सामान तो हम निकाल लेते हैं लेकिन उनको इस तरह से खुला छोड़ देते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा बाकी का बचा हुआ सामान है वो खराब हो जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, पर मैं ये नमक की थैली ले रही हूँ तो इसके लिए क्या करना है
कि आपको इस तरह से कोई भी अगरबत्ती ले लेनी है और अगरबत्ती को जला लेना है और बस जहाँ से भी आपने पैकेट को कट किया है वहां से इस तरह से इसको फोल्ड करना है। अगरबत्ती की हेल्प से इस तरह से इसको जगह जगह जला लेना है और बस ये अपने हाथों से इस तरह से थोड़ा इसको दबा देना, जो भी ये पॉलीथिन है वो चिपक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैकेट है वो अच्छे से सील हो गया है। मैं आपको इसको नीचे करके भी दिखा देती हूँ। तो ये एकदम अच्छे से सील हो गया है, इससे नमक है वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी जो भी पैकेट है उनको इस तरह से पैक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये चूड़ी को लेकर है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जब चूड़ी पहनते हैं तो चूड़ी है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो पहनते टाइम तो हम उन्हें पहन लेते हैं, लेकिन जब भी हम उन्हें निकालते हैं तो वो निकलती ही नहीं है और हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। कभी कभार तो जब हम इन्हें ज़बरदस्ती निकालते हैं तो हाथ में चोट भी लग जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है और इसको अपने हाथ पे इस तरह से पहन लेना है और बस आपको इस तरह से ये पॉलीथिन की हेल्प से अपनी चूड़ी को निकाल लेना है। इससे बहुत ही इजीली आपकी चूड़ी निकल जाएगी और आपके हाथ में कोई भी दर्द या फिर चोट नहीं लगेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के डब्बे को लेकर है। जब कभी भी हम ट्रेवल करते हैं तो अपने साथ कुछ खाने पीने की सामान लेकर जाते हैं, तो इस तरह के हम डब्बों में लेकर जाते हैं। जैसे हम खाना लेकर जाते हैं तो अचार लेकर जाते हैं और क्या होता है कि ट्रेवल में हमें पता नहीं चलता, हम नॉर्मली पॉलीथिन में ये डब्बों को रख देते हैं जिससे डब्बे हैं वो गिर जाते हैं और जिसकी वजह से जो भी अचार वगैरह होते हैं जैसे या फिर ऑयल होते हैं उनका तेल है वो निकल जाता है, जिससे हमारा सामान है वो खराब हो जाता है। तो आप इन डब्बों को किस तरह से पैक कर सकते हैं जिससे आपका सामान है वो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से डब्बे लेने हैं और कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है और बस इसके एक साइड में इस तरह से ये डब्बे को रख देना है और एक डब्बा रखने के बाद इस तरह से ये जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ पॉलीथिन है उसको बीच से इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अब हमें ये पॉलीथिन है इसको इस तरह से घुमाना है और दूसरी साइड का हिस्सा है उसमें हमारा दूसरा डब्बा है उसको रख देना है और बस इसको ऊपर से इस तरह से गांठ लगा देनी है जैसे हम नॉर्मली पॉलीथिन बांधते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी डब्बे हैं उनके दो हिस्से बन गए हैं। तो इससे आपका डब्बा है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, ये बिल्कुल सीधा ही रहेगा। आप इसे थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से सिंदूर को लेकर है। हम अपने घर पर लिक्विड सिंदूर यूज करते हैं और अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में जो भी लिक्विड चीजें होती है वो बहुत जल्दी सूखने लग जाती है। तो यही हाल सिंदूर का भी होता है कि जब भी वो सूख जाता है खत्म हो जाता है तो हम उसकी डब्बी है उसको फेंक देते हैं और उसमें काफ़ी सारी क्वांटिटी में सिंदूर है वो उसमें ही लगा रह जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है तो इस तरह से थोड़ा गुलाब जल लेना है और ये डब्बी है इसके अंदर गुलाब जल डाल देना है और बस इसको इस तरह से ये थोड़ा हिला लेना है जिससे इसमें जो भी सिंदूर लगा हुआ होगा वो अच्छे से निकल जाएगा और गुलाब जल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सिंदूर था जो सूख गया था, लेकिन गुलाब जल डालने से ये फिर से अपने लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से आप आपके सूखे हुए सिंदूर को फिर से लिक्विड बना सकते हैं और इस तरह से जब भी आप लगाओगे तो गुलाब जल की वजह से इसमें बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी गुलाब जल की। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। रोज यूज करते हैं और उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, एकदम काले हो जाते हैं, उनकी चमक है वो गायब हो जाती है और एकदम से पुराने लगने लगते हैं और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कुकर की हालत कितनी गंदी हो रखी है, एकदम से पीला हो गया है और पीछे से और साइड से काला हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से ये मीठा सोडा ले लेना है जो हम अपनी किचन में खाने में यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम ये थोड़ा मीठा सोडा डाल देंगे और अब हमें इस तरह से कोई भी कोलगेट ले लेना है जो हम ब्रश
ब्रश करने के लिए यूज करते हैं। और बस हमें थोड़ा कोलगेट है वो इसके अंदर डाल देना है। और अब हम एक इस तरह से ये नींबू का छिलका ले लेंगे। अगर आप इसमें नींबू डाल रहे हैं तो नींबू की 3 से 4 बूंदे भी डाल सकते हैं। और बस अब हमें एक स्क्रब लेना है और स्क्रब पे थोड़ा बर्तन साफ करने वाला साबुन वो लगाना है और इसको अच्छे से रगड़ लेना है इस तरह से है। और बस हमें इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब हम बस एक स्क्रब की हेल्प से इसे इस तरह से रगड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कुछ सेकंड के लिए इसे अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब मैं इसे आपको वॉश करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुकर है वो हमारा पहले कितना गंदा हो रखा था, देखने में ही कितना गंदा लग रहा था। और अभी हमने जब इसे वॉश किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुकर हमारा एकदम से क्लीन हो गया है और इस पे एक अलग ही चमक आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मिनट पहले ही हमारा कुकर कितना गंदा हो रखा था और यहाँ पर ये कुकर है वो अभी एकदम से क्लीन हो गया है, एकदम से चमकने लग गया है। तो इसी तरह पे आपके कितने ही पुराने बर्तन हो, कितने ही गंदे बर्तन हो, उनको इस तरह से साफ करेंगे। तो आप इसे अगर 1 से 2 बार करेंगे तो हमारे बर्तन है वो एकदम से क्लीन हो जाएंगे। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किचन में खाना बनाते हैं या फिर खाना खाते हैं या फिर हमारे बच्चे होते हैं वो अपने कपड़ों के ऊपर इस तरह से तेल का दाग होता है वो लगा लेते हैं, जिससे कि कपड़े देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। खासकर जो व्हाइट कपड़े होते हैं और तेल का दाग होता है वो जल्दी से नहीं जाता है। तो इसको साफ करने का मैं आपको आज बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रुमाल है, इसके ऊपर ये तेल का दाग लगा हुआ है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि इस तरह से कोई भी पाउडर ले लेना है आपका या फिर आपके बच्चों का, यहाँ तक कि आप जो पाउडर एक्सपायर हो गया होता है तो वो भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से ये पाउडर है इसको दाग के ऊपर इस तरह से अच्छे से फैला देना है। दाग के ऊपर इसकी एक मोटी सी लेयर बना देनी है, जिससे क्या होगा कि ये जो भी तेल होगा उसको सोख ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको फैला दिया है। कुछ सेकंड के बाद इस तरह से एक चम्मच लेंगे और चम्मच की हेल्प से जो भी पाउडर है उसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाउडर है उसने काफी हद तक इसको निकाल लिया है तेल को, लेकिन फिर भी ये दाग लगा हुआ है, ये एकदम से नहीं निकला है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से मीठा सोडा ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे एक इस तरह से कोई भी पेपर रख देंगे जहाँ पर भी कपड़े पे दाग लगा हुआ है उसके नीचे, जिससे कि दाग है वो नीचे में नहीं निकले। और अब हमें कोई भी लिक्विड हैंड वॉश ले लेना है या फिर आप इसकी जगह साबुन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये लिक्विड हैंड वॉश था तो मैं इसका यूज कर रही हूँ और इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। और अब हम ये एक छोटा नींबू का टुकड़ा लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। नींबू है वो चिकनाई होती है उसको निकालने में हेल्प करता है और मीठा सोडा है वो गंदगी को निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से हमें बस जहां भी दाग लगा हुआ है उसके ऊपर इस तरह से रगड़ लेना है और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि आपके जो भी कपड़े पे दाग लगा हुआ है वो एकदम से निकल जाएगा। तो बस हमें इस तरह से इसको रगड़ लेना है सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाग है वो अच्छे से निकल गया है। तो अब मैं इसे आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो हमने यहाँ पर इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पे कोई भी दाग का निशान नहीं है। तो इस तरह से आप कितना ही पुराना या फिर नया तेल का दाग हो उसको इस तरह से हटा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अगर मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो अगली टिप है वो कपड़ों को लेकर है। हम नॉर्मली कपड़े धोते हैं, साबुन का और सर्फ का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि कई बार कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं और उनसे रोए निकलने लगते हैं। 1 से 2 बार धुलने के बाद ही एकदम पुराने से लगने लग जाते हैं और काफी व्हाइट कपड़े ऐसे होते हैं जो पीले हो जाते हैं। तो मैं आज आपको कपड़े धोने का बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप उन्हें बिना रगड़े ही एकदम से नए जैसे उन्हें रख सकते हैं सालों साल। ये तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप कपड़े धुलते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है कि एक बाल्टी में इस तरह से पानी ले लेना है और अब हम इसमें ये थोड़ा मीठा सोडा डालेंगे। आप जो भी चीजें मैं यूज कर रही हूँ उनकी क्वांटिटी आप कपड़ों के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा मीठा सोडा डाल लिया है और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने विनेगर लिया है।
तो अब हम इसमें थोड़ा विनेगर डालेंगे जो हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं। और अब बस जो नॉर्मली हम सर्फ यूज करते हैं, सर्फ एक्सेल, तो वो डाल देंगे इसमें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। अगर आपके कपड़ों से कलर निकलता है तो आप इसमें थोड़ा नमक का भी यूज कर सकते। नमक डालने से आपके कपड़ों का कलर है वो नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके धुलने वाले कपड़े हैं उनको इसमें डाल देना है और इसमें भिगोकर बस 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देना है। छोड़ने के बाद बस आपको नॉर्मली हाथों से रगड़ लेना है और इनको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके कपड़े हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और उनकी चमक है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और आपके कपड़े जो धुलने से रोए निकल आते हैं तो वो तो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से आप अपने जब भी कपड़े धोते हैं तो इस तरह से आप उन्हें धो सकते हैं, इससे कि आपके कपड़े हैं वो सालों साल खराब नहीं होंगे और आपके चाहे कितने ही गंदे कपड़े हो वो एकदम से साफ हो जाएंगे और आपको इसमें रगड़ने या फिर ब्रश लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप अगर ये कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं तो आप उसमें ये सारी चीजें मिक्स करके डाल सकते हैं। नॉर्मली कपड़े डालकर बस आप अपनी वॉशिंग मशीन को चालू कर दें और बस आपके कपड़े हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और एकदम नए की तरह बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के छाते को लेकर है। बारिश के मौसम में हम छाता यूज करते हैं लेकिन उसके बाद हम उसे ऐसे ही रख देते हैं और वो इधर उधर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसको रखने के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो जो छाता है उसको अच्छे से इस तरह से इसको सेट कर लेना है और उसके बाद इस तरह से हमें सॉक्स ले लेना है, कोई भी पुराना जो हमारे काम में नहीं आता है। तो यहाँ पर ये सॉक्स है, ये मेरे काफी ढीला हो गया था तो बस इसमें इस तरह से ये जो छाता है उसको अच्छे से रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सॉक्स के अंदर हमारा छाता है वो पूरा इस तरह से कवर हो गया है। तो बस हम इस तरह से रखेंगे तो हमारा छाता बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। हमारे या फिर हमारे बच्चों के शूज होते हैं और खासकर जो बच्चों के शूज होते हैं वो बहुत ज्यादा गंदे होते हैं और हम उन्हें रोज रोज धो नहीं पाते हैं क्योंकि उनको सूखने में टाइम लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है जिससे कि आपके शूज है वो भी एकदम से साफ रहे और आपको उन्हें बार बार धोना भी नहीं पड़े। क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने ये बच्चे का शूज लिया है, यहाँ पर ये व्हाइट कलर का शूज है जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है तो मैं इसे हमेशा साफ करती हूँ। आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी ब्रश ले लेना है जो आप काम में नहीं लेते हैं और इस पे ये थोड़ा कोलगेट लगाना है और अब हम इसमें हल्का पानी लगाएंगे और अपने शूज पे इस तरह से अच्छे से रगड़ लेंगे। हमें इसे चारों तरफ अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शूज के ऊपर हमने ये ब्रश को अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक साफ कपड़ा लेंगे और उसको हल्का गीला करेंगे और बस उसे इसे साफ कपड़े से पोंछ देंगे और आप सिर्फ 1 मिनट में ही देखेंगे कि आपके शूज हैं चाहे कितने भी गंदे शूज हो वो एकदम से वाइट हो जाएंगे और एकदम से यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में शूज है वो एकदम से गंदे हो रखे थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे शूज है वो एकदम नए के जैसे हो गए हैं, एकदम से बिल्कुल साफ हो गए हैं और वाइट हो गए हैं। तो इस तरह से आप भी आपके कितने ही गंदे शूज हो उनको क्लीन कर सकते हैं जिससे कि आपको उन्हें बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से गैस के चूल्हे को लेकर है। हम चूल्हे का रोज यूज करते हैं अपनी किचन में, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये गैस को चालू करने वाला बटन होता है ये जाम हो जाता है कभी कभी और ये बहुत टाइट से खुलता है और बहुत ही टाइट से बंद होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी ऑयल ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये सरसों का तेल लिया है। इस तरह से बटन है इसके जो बीच में जगह होती है तो उसमें इस तरह से डाल देना है और उसको 3 से 4 बार इस तरह से घुमा लेना है जिससे कि ऑयल है वो इसके अंदर अच्छे से चला जाए और बस इस तरह से आप 2 से 3 बार करोगे वो एकदम से सही हो जाएगा और आपको इसको चालू करने में या फिर बंद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बटन को लेकर मैं आपको आज एक और टिप बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी चम्मच ले लेना है। ये जो बटन के अंदर वाला हिस्सा होता है क्या होता है कि हमारा हाथ नहीं पहुँचता है और इसमें बहुत ज्यादा गंदगी है वो इकट्ठी होती
चीज आती है और हम इसे रोज साफ नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी ये बटन है ये अच्छे से काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी चम्मच ले लेना है और बस सिंपली इस तरह से आपको इसके अंदर से कचरा निकाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे ये चूल्हे के अंदर बटन में कितना कचरा निकला है। तो इस तरह से आप इसकी टाइम टाइम पे क्लीनिंग करते रहें, जिससे कि ये आपके बटन के जाम होने की दिक्कत है वो भी नहीं रहेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से कुकर को लेकर है। कई बार क्या होता है कि हम किचन में खाना बनाते हैं और कभी कभार दाल वगैरह बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी कि हमारा कुकर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि इसके ढक्कन में जो रबर लगी हुई होती है वो ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से गैस है वो निकलने लग जाती है और इसमें सीटी नहीं आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इमरजेंसी में, तो इस तरह से आपको थोड़ा आटा ले लेना है और आपको इस तरह से कहीं भी लगता है कि कुकर में यहाँ से गैस निकल रही है तो वहां पर इस तरह से चिपका देना है और बस आपका इस तरह से जो सीटी नहीं आने वाली प्रॉब्लम थी वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में जैसे आप खाना बना रहे हैं और उस टाइम पे आपका कुकर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह से आप आटे को लगाकर उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और जब भी आपको 1-2 दिन में जब भी टाइम मिले तो आप उसके लिए एक नई रबर बैंड लेकर आए, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ब्रश को लेकर है। हमने यहाँ पर एक ब्रश लिया है, आपको इस तरह से जो आपके कोई भी काम में नहीं आ रहा हो वो ब्रश लेना है और अब हम ये अपना गैस जलाएंगे और गैस के ऊपर ब्रश को इस तरह से रखेंगे। आपको ब्रश को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही गर्म करना है कि इसका जो प्लास्टिक है वो थोड़ा मेल्ट हो जाए और बस यहाँ पर हमने इसे हल्का गर्म कर लिया है। और अब हम एक चिमटा लेंगे और चिमटे की हेल्प से इस तरह से इसको घुमा देंगे। हमें इसका इस तरह से एक शेप देना है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये टूट जाएगा या फिर खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक है वो अभी गर्म है, इसलिए ऐसा लग रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा इसी शेप में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सा टूल बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, जैसे हमारे किचन में काफी सारे बर्तन होते हैं जिनकी हम क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, जैसे मिक्सी का पिछला वाला हिस्सा होता है, तो इस तरह की जो भी चीजें होती है तो उनके सफाई के लिए इस तरह से ब्रश का जो हमने टूल बनाया है उसको काम में ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हरी मिर्च हम हमारी किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये थोड़े ही टाइम के बाद ख़राब होने लगती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि हरी मिर्च लेनी है और इसका जो पीछे का ये हिस्सा होता है, जो डंठल होते हैं, उनको आपको निकाल लेना है और आपको हमेशा इसी तरह से इनको स्टोर करके रखना है। तो अब हम एक इस तरह का ये डब्बा ले लेंगे, इसमें हम ये नीचे की साइड में एक टिश्यू पेपर लेंगे और वो रखेंगे और अब हम इसमें जो हरी मिर्च है वो हम इसमें रख देंगे। तो ये जो इनका पीछे का डंठल होता है, इसी से जो हरी मिर्च होती है वो जल्दी सड़ने लगती है। तो जब हम ये इसका डंठल ही निकाल देंगे तो अब हम इसके ऊपर ये एक और टिश्यू पेपर रखेंगे और बस ये डब्बे को अच्छे से बंद कर देंगे। ऐसे न्यूज़पेपर ले लेना है और अब हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर का इस तरह से एक छोटा टुकड़ा लेना है और अब हमें एक कटोरे में इस तरह से पानी ले लेना है। हम न्यूज़पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये कटोरे वाले पानी में इसको इस तरह से ये भिगो लेंगे अच्छे से। हमें इसको अच्छे से भिगो लेना है चारों तरफ से। तो हमने इसे अच्छे से भिगो लिया है और अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें अच्छे से निचोड़ लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से निचोड़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से एक छोटी कटोरी में रख और हमारे फ्रिज में इस तरह से कहीं पर भी रख देंगे। इससे क्या होगा कि हम हमारे फ्रिज में सब्जियां, दूध वगैरह काफी चीजें रख, जिससे क्या होता है कि हमारे फ्रिज में बहुत ही गंदी सी स्मेल हो जाती है और वो जल्दी से निकलती भी नहीं है। तो इस तरह से आपको बस ये फ्रिज में पेपर है उसको रख देना है और आप शाम को सोते टाइम रख सकते हैं और सुबह में आप इसे निकाल दें। जिससे क्या होगा, जो ये पेपर हमने इसमें रखा है ये फ्रिज की जितनी भी स्मेल होगी उसको एब्जॉर्ब कर
मिलेगा और आपकी फ्रिज की जो भी स्मेल है वो सिर्फ एक ही रात में गायब हो जाएगी और आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपके फ्रिज से स्मेल भी आती थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।